अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 504 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2026। स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 है ये, और इसकी जो लास्ट डेट है इस असाइनमेंट की वो है 30 अप्रैल 2026। 30 अप्रैल तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। CS 504 असाइनमेंट 1 20 नंबर की असाइनमेंट है। और अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपने बनानी थी यूज केस डायग्राम। इस सिनेरियो को पढ़ना था और फिर आपने एक यूज केस डायग्राम बनानी थी और उस डायग्राम को सिर्फ आपने सबमिट करवाना था। तो मैं आज आपको वो यूज केस डायग्राम बनानी भी सिखाऊंगा, और मज़ीद इसमें जो है आपको जो है यहाँ पे बताते हैं कि इसको सबमिट कैसे करना है। अच्छा, डायग्राम किस तरह की होगी ये आप लोग देख लें पहले, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डायग्राम होगी, ठीक है, जो आपने बनानी है। मैं आपको बनानी सिखा भी देता हूँ, और देन यहाँ पे MS वर्ड में कैसे लेके आनी है ये भी बता देता हूँ। और ये डायग्राम का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, अगर आप अपने हैंडआउट्स में जाएं तो यहाँ पे देखें यूज़ केस मॉडलिंग लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी। ये इस तरह से इसका कंसेप्ट है। आई थिंक आपका लेक्चर ये फर्स्ट ही बन रहा है, तो इसमें डिस्कस किया गया है यूज़ केस डायग्राम के कंसेप्ट को, ठीक है। इसमें जो एक्सटेंड या इंक्लूड के रिलेशंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे रीड आउट किए हैं, फिर उनको डायग्राम के अंदर ऐड किया है। अच्छा, इस डायग्राम को बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे draw.io, सिर्फ इतना लिखना है draw.io, और सर्च करना है। पहली वेबसाइट आ जाएगी अनटाइल्ड डायग्राम पेज 1, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपने वर्क करना है। जब तक ये ओपन होता है हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये जो बॉक्स होता है इसको बोलते हैं कि ये आपकी डायग्राम की बाउंड्री है, ये जो आपके रेक्टेंगल सी बनी हुई है। और ये जो ऑनलाइन मोबाइल एसेसरी शॉप लिखा हुआ है ये सिस्टम का नाम है जो हम बना रहे हैं। और ये जो कॉर्नर में इधर साइड पे कस्टमर है ये हमारा एक्टर है, और इधर एडमन का एक एक्टर है, ठीक है। और ये सारी इनकी एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाली हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कस्टमर क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। एडमन क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। इसी तरह इन दोनों का एक लॉग आउट है, एडमन भी लॉग आउट कर सकता है और कस्टमर भी लॉग आउट कर सकता है, तो मैंने दोनों का लॉग आउट रख दिया, ठीक है। और इसके अलावा कस्टमर क्या कर सकता है, यहाँ पे व्यू कैटेगरी कर सकता है, ब्राउज कर सकता है, अपना प्रोडक्ट्स को ऐड टू चार्ट कर सकता है और चेकआउट कर सकता है। अब चेकआउट के अंदर फर्दर कस्टमर क्या कर सकता है, इसके दो इंक्लूड हो रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकता है और सिलेक्ट पेमेंट मेथड कर सकता है। ब्रोज प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखें तो इससे व्यू कैटेगरी भी एक्सटेंड होता है, सो हम यहाँ पे एक्सटेंड का भी रिलेशन लगा देंगे। और यहाँ पे अगर एडमन की बात करें, एडमन मैनेज कर सकता है प्रोडक्ट को, मैनेज कर सकता है कैटेगरीज को, और मज़ीद जो एडमन है वो वेरीफाई कर सकता है आर्डर्स को, ठीक है। तो आर्डर में फिर एडमन का एक्सटेंड हो रहा है कि प्रूव कर सकता है आर्डर को, रिजेक्ट कर सकता है, ये वेरीफाई आर्डर के अंदर है। अगर वो वेरीफाई करेगा आर्डर को फिर उसमें वो प्रूव कर सकता है या आर्डर को, या रिजेक्ट कर सकता है। ये दो काम वेरीफाई आर्डर के अंदर एक्सटेंड हो रहे हैं एडमन की तरफ से। इसी तरह अगर हम देखें मैनेज प्रोडक्ट के अंदर, तो एडमन के मैनेज प्रोडक्ट में हम जाएं तो वो तीन काम कर सकता है, प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, इवन के डिलीट भी कर सकता है, और ये इंक्लूड में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गई बात। अब यहाँ पे हम इसको बनाना सीखते हैं, ठीक है। उम्मीद है पेज ओपन हो गया होगा। ये देखिए पेज ओपन हो गया draw.io वाला। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट न्यू डायग्राम, और यहाँ पे डायग्राम का नाम कोई भी रख लें। ब्लैंक डायग्राम के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ये आपसे लोकेशन पूछेगा, कोई भी लोकेशन जो आपको याद रहे, बाद में आप उस वहाँ से एक्सेस कर पाएँ तो उसको सिलेक्ट कर लें। मुझे याद है कि मेरा डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, उसमें मेरे पास स्प्रिंग 2026 की असाइनमेंट पड़ी हैं, उसमें मेरे पास CS 504 का फोल्डर है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझसे फिर से लोकेशन मांगेगा, मैंने ओके कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी वो हो गया था तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये देखिए हमारा जो है वहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हमने डायग्राम बनानी स्टार्ट करनी है,
तो सबसे पहले जो बात है यहाँ पे आप लिख लें यूज केस। यूज केस डायग्राम बनानी है ना, तो यहाँ पे यूज केस आप लिख लेंगे तो इसके आपको एक्टर वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सटेंड के ये देखें इंक्लूड का, इसी तरह एक्सटेंड का रिलेशन मिल जाएगा। और अब यहाँ पे सबसे पहले आते ही आप एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, या स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि स्क्वायर इक्वल होता है, रेक्टेंगल लें, इसको अपनी मर्जी से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर अगर इस तरफ बड़ा करेंगे तो वो दूसरी तरफ बड़ा होता जाएगा। अच्छा चलें, अब यहाँ पे आपने ना जितनी आपकी ज़रूरत है उतना बड़ा बॉक्स बना लेना है इस तरह से, जैसे वो आप बाद में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, जो कि आपकी बुक के अंदर आपके टीचर ने दिया होगा, यहाँ पे टॉप के ऊपर सिस्टम का नाम, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑनलाइन मोबाइल एसेसरी शॉप, ठीक है, ये आप रख लें। आई थिंक मैंने भी यही नाम रखा है, ऑनलाइन मोबाइल एसेसरी शॉप। और इसको आप सिस्टम बोलते होते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा, इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेना। और अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे यहाँ से इस तरह, तो ये होता जाएगा सेट, ठीक है। और यहाँ पे ला के आपने अब ये आपका हो गया ऑनलाइन मोबाइल एसेसरी शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्टर लेंगे, तो एक्टर को इस तरफ रख लेना है। मैं यहाँ पे एक्टर रख रहा हूँ और इसको नाम आप दे दें कस्टमर का, ठीक है। तो हम यहाँ से डाटा लेंगे आपके यहाँ पे जो बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर अगर हमने ढूंढना है तो ये कस्टमर आ गया, कस्टमर का एडमिन लेते हैं। और इधर इसका नाम अगर आपने लिखना है तो नाम के ऊपर जाके जूम करना है और डबल क्लिक कर देना है, ये देखिए कस्टमर का यहाँ पे हो जाएगा एडिट, ठीक है। ये कस्टमर क्या हो गया। इसी एक्टर को आप कंट्रोल डी कर लेना, ठीक है, कंट्रोल डी, और इसको इधर मूव करवा लेना इस तरह से। और इस एक्टर का मैं नाम रख दूंगा एडमन, क्योंकि हमारा दूसरा एक्टर कौन है, एडमन है, ठीक है। तो ये हमारे दो एक्टर हो गए। अब यहाँ पे अब आपने जो डायग्राम बनानी है ना, बात सुने, मैं पूरी नहीं बना के दिखा रहा, पूरी डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना ली है, टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करके दिखाऊंगा, बाकी डायग्राम यहाँ पे कैसे लेके आनी है वो भी बता दूंगा। डायग्राम कुछ इस तरह से बननी है जो कि आपके सामने है, ठीक है। इसको आपने रोक के वीडियो को बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। तो चलें, एट्रीब्यूट्स कैसे लेंगे, आ जाए यहाँ पे, और ये देखें यूज़ केस, इनको आप एट्रीब्यूट्स कह लें या यूज़ केस कह लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लें इस तरह से, ठीक है। और इसको अगर आप मैच करना चाहें तो आपको ये यहाँ पे एरोज मिल जाएंगे जनरलाइजेशन का, यहाँ पे इस तरह से इनको मैच करते जाना, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल एरो जैसे मैंने लिए हुआ है वो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, इसको रिमूव करते हैं और वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक ले लेंगे, एडमिन के साथ मिला देंगे। डाटा भैया आपने खुद पुट करना है, मैं जस्ट आपको जो है ना वो बना के दिखा रहा हूँ एक दफ़ा चीज़ों को, ठीक है। बाकी डाटा आपने ये वाला ऐड करना है, रजिस्टर, लॉगिन, ऐड प्रोडक्ट, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। इसको जूम भी कर देता हूँ, ये सारा डाटा आपने ऐड करना है। मैं आपको बस ये इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशन बनाने सिखा दूंगा, इसको यहाँ पे कैसे लेके आना है वो बता दूंगा। अब हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं व्यू कैटेगरी वाला, ठीक है, ताकि आपको जो है वो एक्सटेंड और इंक्लूड के रिलेशन लगाने बता दूं। इसी को मैंने डुप्लीकेट किया। सबसे पहले तो मैं इसको इसके साथ मैच कर दूंगा, इसके साथ, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से अगर दो फर्दर निकालने हैं तो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इस तरह से उनको रखें, ठीक है। और अब यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड कहाँ से लगेगा, जब आपने ये ऊपर सर्च किया होगा ना यूज केस डायग्राम, तो ये आपको इंक्लूड का भी मिल जाएगा और एक्सटेंड का भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इंक्लूड का है तो इसको यहाँ पे ला के इस तरह से कर देना है, ठीक है। और इसको पकड़ के आप यहाँ पे सेट कर लेना आपने, ठीक है। इस तरह अगर मैं एक्सटेंड का लगाना चाह रहा हूँ तो ये वाला मैं यहाँ पे ला के इसके साथ मैच करूँगा और इसको इसके साथ जोड़ दूंगा, ये हमारा एक्सटेंड का हो जाएगा, ठीक है। और अगर लाइन आप थोड़ी सी बनाना चाह रहे हैं मूवेबल, तो ये लाइन के ऊपर जाएंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर इस लाइन को भी आप वैसे ही बनाना चाह रहे हैं तो लाइन की शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंक्लूड और एक्सटेंड का हो गया, बात समझ आ गई। यही बस यूज़ होनी थी चीज़ें, एक्टर लगाने थे और एट्रीब्यूट्स लिखना थी
और इसमें आपने फिर यहाँ पे इंक्लूड और एक्सटेंड के लगाने हैं, जो मैंने इस पूरी डायग्राम के अंदर बार बार यही यूज़ किए हुए हैं। अब मैं पूरी डायग्राम तो नहीं बना सकता, ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे जब आप ये पूरी डायग्राम बना लेना वहाँ पे, तो अब इसको लेके कैसे आएंगे। अच्छा, अगर जगह आपके पास कम पड़े तो फिर क्या करें, ठीक है। तो फिर आप सिंपली इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको भी इस तरफ कर सकते हैं, और इसको भी ऊपर को बढ़ा सकते हैं, इसको वापस ऊपर लेके जा सकते हैं। ये आपकी मर्जी होगी, आप जितना चाहें इस स्पेस को बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो ये मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि स्पेस एक स्पेसिफिक होगी, एक्टर भी आप दूर लेके जा सकते हैं जितने दूर लेके जाना चाहें, ठीक है। सो ये आपने कर लेना। जब आप डायग्राम बना लेना, दो तरीकों से इसको एमएस वर्ड में लेके आते होते हैं। पहला तरीका होता है एडिट के बटन पे क्लिक करें, कॉपी एज इमेज कर लें, ठीक है। और अगर आपका एमएस वर्ड एडवांस है तो इसमें ये आ जाएगा, कंट्रोल एन दबाता हूँ, नया डॉक्यूमेंट ओपन करके कंट्रोल वी दबाऊंगा, तो ये देखें यहाँ पे जो अभी हमने छोटी सी डायग्राम बनाई वो यहाँ पे आ चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट की इस तरह नहीं आ रही होती, उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो उनके लिए तरीकाकार क्या होता है, वो यहाँ पे जाते हैं फाइल के बटन पे, और यहाँ पे सेव की बजाय आप जाएंगे एक्सपोर्ट के ऊपर और जेपीजी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो 300 कर लेना, ठीक है। 100 की बजाय 300 एक्सपोर्ट कर लें। और यहाँ पे आप डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ पे क्या डिवाइस, और अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी हो जाएगा, लेकिन डिवाइस कर लें बेस्ट है, ठीक है। और इसका नाम जो भी रखें, अदरवाइज यही रहने दें जो है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, लोकेशन मांगेगा, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी, और ये अब मेरी फाइल वहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं एमएस वर्ड, जब आपके पास ओपन होगा इंसर्ट के बटन पे जाना, पिक्चर पे दिस डिवाइस, और फिर आप यहाँ क्विक एक्सेस में जाएंगे या वो फोल्डर जहाँ पे आपने वो रखी है चीज़, तो वहाँ से इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, जैसे कि अभी हमने ये कर लिया डायग्राम इंपोर्ट। बस ये सिंपल सा काम है इसमें, ठीक है। और अब इसको हेडिंग क्या देनी है, अगर मैं आपको बताऊँ इसकी हेडिंग, तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या दे के भेजेंगे अपने टीचर को, सबसे टॉप के ऊपर आपकी हेडिंग मौजूद है, ये वाली देंगे अपने जो आंसर फाइल है हेडिंग, ठीक है, कि मेरी ये असाइनमेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपके टीचर ने बोला है आपको बनाने का, यहाँ पे नीचे जाएं, यूज़ केस डायग्राम है, ठीक है। आई थिंक यही बोला है, यूज़ केस डायग्राम। और यहाँ पे आप अपनी आईडी दे देंगे, और यहाँ पे आप अपना नेम दे देंगे, ठीक है। बस यही आपकी असाइनमेंट थी जो कि आपने बना के जमा करवानी है। एक डायग्राम है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाली बनानी है। इस पूरी डायग्राम को अच्छे से देख लें, ठीक है। ये आपने कंप्लीट बना के अपने टीचर को भेजनी है, तो आपको इंशाल्लाह पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।